मरकजी वज़ीर ख़ारिजा ने राज्यसभा में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ख़ित्ते में जारी कशीदगी के पेश नज़र ईरान की क़ियादत से बराह रास्त राबता उस वक्त मुश्किल है, ताहम हिंदुस्तान ईरान के साथ आला सतही राबते जारी रखे हुए हैं। While attempts have been made, contacts with Iran at the leadership level are obviously difficult at this time. I have, however, spoken to Foreign Minister Arakchi on 28 February and 5 March 2026. We will continue these high-level conversations in the coming days. Sir, the House will also be interested in the issue of an Iranian vessel that is currently docked in Kochi. The Iranian side had requested permission on 28 February for 3 ships in the region to dock at our ports. This was accorded on 1 March. IRIS Lavan actually docked on 4th March in Kochi. The crew is currently in Indian naval facilities. We believe that this was the right thing to do, and the Iranian foreign minister has expressed his country's thanks for this humane gesture. Honorable Chairman, sir, in view of the implications of this conflict for our energy security, I also seek to address that particular concern. Government remains committed to ensuring that fully taking into account availability, costs and risks of the energy markets. लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने मरकज़ पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है। उनका कहना है कि हुकूमत मशरिक़ वस्ता के बहरान पर पार्लियामेंट में बहस से गुरेज कर रही है, जबकि इसके मुल्क की मईशत पर संगीन असरात मरतब हो सकते हैं। और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब सेंट्रल चीज़ है, मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को ज़बरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, बहुत ज़बरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो ज़रूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये ज़रूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम ज़रूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा, तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने नंदियाल जिले के डोन हलके के कोताबुरुजू में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। यहां किसानों को नए पट्टेदार पासबुक तकसीम किए और इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ज़राई ज़मीनों के रिकॉर्ड में पाई जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम कर रही है। वज़ीर आला ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ हुकूमत के दौर में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का निज़ाम दरहम बरहम हो गया था और बड़ी तादाद में निजी ज़मीनों को 2201 के तहत शामिल करके किसानों को मुश्किलात में डाला गया। इन्होंने कहा कि इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमत ने लैंड टाइटलिंग एक्ट को मनसूख कर दिया और ज़मीन के रिकॉर्ड को दुरुस्त करने का अमल शुरू कर दिया। चंद्रबाबू नायडू ने बताया कि अब किसानों की मौजूदगी में ज़मीन की पैमाइश करके नई पट्टेदार पासबुक से जारी की जा रही है और रिकॉर्ड में शफाफियत के लिए QR कोड और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी किस्म की जालसाजी मुमकिन ना हो। చెక్ చేసుకోండి, మీ పుస్తకాలన్నీ చెక్ చేసుకోండి, అన్ని తీసుకొని మళ్ళీ ఏఆర్ఓ మీ యొక్క విలేజ్ అసిస్టెంట్ పైన ఎవరిపైన కంప్లైంట్ పెట్టకూడదు, పెట్టే అవకాశం కూడా రాకూడదు. అందుకే నేను చాలా ఒక సంవత్సరం కష్టపడుతున్నా దీనికోసం, మీకు మినిమం ఒక సంవత్సరం. ఆ విషయాలు నేను మళ్ళీ చెప్తాను. కానీ ఎక్కడా ఏ తప్పు లేకుండా మీ భూమి మీకు అప్పచెప్పడం నా బాధ్యతగా భావించాను. అందుకే ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాను. ఒకసారి వాళ్ళు చెప్పినంత కూడా చెక్ చేసుకొని
ఏదైనా ఉంటే ఇక్కడే రీచ్ చేయండి. ఇక్కడ తప్పు ఉందని నేను దానిపైన యాక్షన్ తీసుకుంటాను. ఈ రోజు ఇచ్చిన పుస్తకాల్లో తప్పులుంటే చెప్పమంటున్నాను. పాతవన్నీ మీ పిటిషన్లు అవి తీసుకుంటాను, ఏం చేయాలో చెప్తాను, అవన్నీ చేపిస్తాం. ముందు ఈరోజు ఇచ్చిన పట్యాశాలుంటే మా దృష్టికి తండి. ఎక్కడా ఏ చిన్న పొరపాటు జరగకూడదని నేరుగా ముఖ్యమంత్రిగా నేనే పర్యవేక్షిస్తున్నానంటే మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. మీ భూమి మీకు విలువైంది, వారసత్వంగా వచ్చింది. అలాంటి భూమిని వేరే వాళ్ళు రికార్డులు మార్చేయడం, డబ్బులు తీసుకోవడం ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మీరు చెప్పండి, నేను తీసుకుంటా. అవసరం నేను మైక్ కూడా ఇస్తా, మీరు చెప్పేటన్నీ విని పరిష్కారం చేస్తాం. आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले से खबर है। अदोनी टाउन में वाक़ई एक मस्जिद और मुर्तज़ा कादरी दरगाह की अराजी के रिकॉर्ड में तब्दीली किए जाने की इतला है। इसके खिलाफ मुकामी मुस्लिम नुमाइंदों ने सब कलेक्टर से शिकायत की है। इतलात के मुताबिक मल्लन्ना मस्जिद की तकरीबन 3.16 एकड़ ज़मीन और मुर्तज़ा कादरी दरगाह की तकरीबन 2.93 एकड़ ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड RSR और टाइटल डेट में मुस्लिम बरादरी की मिल्कियत के तौर पर दर्ज है। शिकायत में कहा गया है कि हाल ही में ROR और आरंगल रिकॉर्ड में बगैर किसी वाज़ेह कानूनी बुनियाद के दीगर अफराद के नाम दर्ज कर दिए गए, जो असल रिकॉर्ड और हाईकोर्ट के अहकामात के खिलाफ हैं। दरख्वास्त गुजारों ने अदोनी की सब कलेक्टर से मुतालबा किया है कि इस मामले की मुकम्मल जांच करके असल सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मुस्लिम बरादरी के नाम दोबारा से दर्ज किए जाएं। आज स्पंदना में सब कलेक्टर को ऑफिस में लेटर देने आए थे। सर्वे नंबर 295 दरखां की जगह है 12 कमान के सामने की, और सर्वे नंबर 290 3 एकड़ 16 सेंट, सर्वे नंबर 295 का 2 एकड़ चिल्लर जगह है वो भी दरखां की, और मुल्ला मस्जिद की 290 सर्वे नंबर की। और ये ज़मीना को इन्हों क्या कर रही है तो बोले तो तहसीलदार, पुराने तहसीलदार जो पॉलिटिकल लीडरों को हाथ मिला को जो इन्हों को भी जो भी कामा करी इन्हों गलत करी, मस्जिद का जमीन का नाम मस्जिद का चढ़ाना का तो बोल को आज सब कलेक्टर साहब को लेटर दिया गया है। मुल्ला मस्जिद का भी नाम चढ़ाना और 12 कमान के सामने का दरखां की जगह है वो भी चढ़ाना का तो बोल को हमें स्ट्रांग रिकॉर्ड लेकर, और हमारे पास ब्रिटिश वाले आंध्र इंडिया को आगो कब्जा करे बदू दरखां मस्जिद जमाना को गुड़िया की जमीन को नहीं मुटे उन्हों। ये ब्रिटिश वाले से भी डेंजर हमारे पॉलिटिकल लीडर आधुनिक है और तहसीलदार हो गए। हम ना ब्रिटिश वाले से डेंजर हो गए इन्हों। कैसा ब्रिटिश वाले तुम्हारी गुड़ी का, मस्जिद का, दरखां का तो बोल को रिकॉर्ड रखोगे, टाइटल डीड देखोगे उनको। इन्हों ऐसे टाइटल डीड को भी हटा को क्यों उन जमे उन्होंने पैसे दिया उसके नामा चढ़ा को रखे इन्हों। मुल्ला मस्जिद को भी सर्च करें, उसके बाद 295 सर्वे नंबर को 12 कमान के सामने को भी सर्च करें, उसके बाद मुर्तजा कादरी का भी सर्च करें इन्हों, 293 को भी सर्च करें। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था उसे तहसीलदार से क्या था कि क्या नहीं किलिंग 293 का, उसमें भी कोर्ट के ऑर्डर लाना पड़ा हो। बहुत तकलीफें हो रही हैं आजकल मस्जिदा के जमीन। गुंटूर जिला कलेक्टर दफ्तर में पीर के रोज मुनक्किदा अवामी शिकायत की वसूली के इजलास में शहरियों ने अपने मुख्तलिफ मसाइल हुक्काम के सामने पेश किए। इजलास में माजूर अफराद ने शिकायत की कि गुज़िश्ता 2 माह से उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से शदीद माली मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद अली नामी शख्स ने शिकायत की है कि मस्जिद के करीब एक बार एंड रेस्टोरेंट होने की वजह से नमाज के औकात में मुश्किलात पेश आ रही हैं और नशे में रहने वाले अफराद के बाइस अमन अमान का मसला पैदा होने का खदशा है। जिले के एक गांव के मकीन महबूब बी ने इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ अफराद ने इसकी ज़मीन पर कब्जा करके तकरीबन 40,000 रुपये की फसल काश्त कर ली है। రైతులకి అన్యాయం చేస్తున్నారు, మోసపూరితంగా కుట్రపూరితంగా ఏమీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా వాళ్ళు మా పొలాల్ని, విలువైన పొలాల్ని, 3 పంటలు పండే పొలాల్ని నష్టం చేసి రేపు అన్నో రామచంద్ర అనే పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నారు. అన్ని చోట్ల 70 మీటర్లు ఉండగా మన ఆంధ్రదేశ పక్కదానికి 140 మీటర్లు, 250 మీటర్లు, 500 మీటర్లు. ఏంటండి న్యాయం? సమన్యాయం చేయాలి. మాకు సరైన నష్టపరిహారం మార్కెట్ రేటు ప్రకారం, రిజిస్ట్రేషన్ ప్రకారం, ప్రైవేట్ మార్కెట్ రేటు ప్రకారం మాకు నష్టపరిహారం చెల్లించాలి. రైతులకి సమన్యాయం జరగాలి. రైతులు చెమటోర్చి కష్టపడి వాళ్ళ వంశపరంపరగా వస్తున్న ఆస్తి అది జీవనాధారం. వాళ్ళకి, వాళ్ళ పిల్లలకి, భవిష్యత్ తరాలకి అదే భవిష్యత్తు. हमारे दादा का नाम, हर बा का नाम है क्या है तो भांजे को दिए, उन बेच लिया, हमें मोले, हमें है नहीं कि पिका लेते हैं। हमारा कुछ चलता ते चलता नहीं, तुझे पाल ले कहते हैं। मुझे फैमिली सर्टिफिकेट है तो भी ये चलता नहीं। तू CM करने जाती की, किस करने जाती की, ये चलता नहीं। हमारा कुछ चलता तो को बोलते हैं। अल्लाह फजल सी नारा चंद्रबाबू आए
ఆయబాదు మీ భూమి మీ హక్కు అమ్మేది వాడెవడు కొనేది ఈడెవడు रीसर्वे चेपिस्तुన్నారు रीसर्वे करते हैं तो हमारे दादा का नाम हमारे बा का नाम सर्वे नंबर 302 सर्वे नंबर आया आपको मुझे बुलाए तो हमारे बा गुजर गए हमारे बा नहीं है कब बोले तो भी तू आम माँ कहे मैं गई जाकर खेत बताई माँ प्या सुनहनी वहाँ अच्छा रहा सचिवालय में खा के सा देना ना आए तो ते चलता नहीं ते ये होता नहीं तुझे आता नहीं तुझे है नहीं पाल ले कको बोल को मुझे हेलन कर को मुझे भार एक दाले ठकल डाले मुझे మా బాబు ప్రవీణ్ కుమార్ 21 ఇయర్స్ అండి. అబ్బాయికి ఎంతమంది 3 ఇయర్స్ బిఫోర్ ముందు పింఛన్ ఆపేశారు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే హెల్త్ ఇష్యూస్ అండి అబ్బాయికి. దానివల్ల ఏంటంటే మొత్తం మంచానికి పరిమితాడు, మాట్లాడలేడు, నడవలేడు. ఈ మొత్తం మా మిస్సెస్ మొత్తం ఇచ్చిన పిల్లడిని చూసుకుంటూ ఎంతమంది సదరన్ సర్టిఫికేట్ అది తీసుకునేది ఆల్రెడీ సదరన్ సర్టిఫికేట్ కూడా 90% ఇచ్చారు. మెడికల్ కోర్టుకి వెళ్ళాం, మెడికల్ కోర్టు కూడా 98% ఇచ్చారు.